रक्तदान की प्रेरणा मुझे जब मेरे पिताजी की सन 2000 में कुवैत में सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, तब से उनके एक्सीडेंट में उनको ब्लड की कमी हुई थी। तो मृत्यु का हर जना ये देखता है कि आज मैं जैसे सरकारी में 700 रुपये दे के ब्लड ले लूँगा, या तो मतलब एक लगता है कि मेरे शरीर में क्यों वो करूँ। तो मैं भी इसी के चलते ही कोई जहाँ से भी मेरे को इंक्वायरी आती है ब्लड की, मेरी टीम जाके वहाँ केस वेरीफाई करती है। मैंने ये देखा है कि मेरे पिताजी जब सक्षम हुए तब से उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन कारों में लगा देते हैं। तो वो इस सिलसिला में मैं कहा ये एक पूंजी है मेरी लोगों के लिए, जैसे 2000 के नोट की थपी हुई, वैसे मेरे लिए ये देख देख के लोग आते हैं, देखते हैं यार तुझे ये अवार्ड कैसे मिला, क्योंकि वो कहते हैं ना एक सफल इंसान के पीछे एक औरत होती, कई जगह पर मेरे साथ रहती है। तो एक संस्था ने उनका भी सम्मान किया था। तो उसके बाद अब वो। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिल करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, कई सारी आपको प्रेरणा मिलने वाली है और ये भी आपको जानने को मिलेगा कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं, सिर्फ अपना मन बनाना है। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए ऐसी कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और देखिए किस तरह से रास्ते बनते चले जाएंगे और कैसे आप उन रास्तों पर चल पड़ेंगे और फिर आपको उनका वापस प्रतिफल भी मिलता जाएगा। प्रतिफल यानी कि लोगों का प्यार, उनकी दुआएं, उनकी जो आस्था है वो आप में कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी और वो जो मिलता है आपको वो बेहिसाब होता है और उसका कोई मोल नहीं, वो अमूल्य होता है। ऐसे ही मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री अजय खतूरिया जी इनका नाम है। पेशे से आप मार्बल व्यवसायी हैं और समाज सेवा में एक बहुत बड़ा नाम है। क्या किस तरह की समाज सेवा करते हैं, किस तरह से रक्तदाता आप बने हैं, कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं और कैसे इसकी प्रेरणा मिली, इसी पर इन्हीं सवालों को लेकर के आज बात करते हैं अजय खतूरिया जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका CBC न्यूज़ राजस्थान में। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो CBC न्यूज़ का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने मन से, आपके मन से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं अजय खतूरिया, उदयपुर राजस्थान से। मैं एक मार्बल व्यवसायी हूँ। रक्तदान की प्रेरणा मुझे जब मेरे पिताजी की सन 2000 में कुवैत में सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, तब से उनके एक्सीडेंट में उनको ब्लड की कमी हुई थी। तो मृत्यु के कारण मेरे को प्रेरणा मिली और आज मैं लगभग 75 से ऊपर बार रक्तदान कर चुका हूँ और कईयों को लगभग 700 या 800 जनों को यूनिट ऑफ ब्लड्स अपनी संस्था के माध्यम से ला चुका हूँ। तो करके देखिए, रक्तदान अच्छा लगता है। लोगों को होता है कि हमें ब्लड देने से कोई, आज देखा है कि जैसे कोई बाप को बेटा खून नहीं देता है, लेकिन ये मतलब कहते हैं कि मिथ्या है। ये एक बोतल जो ब्लड है वो 3 जनों की जान बचाता है। मैं कहता हूँ अगर आप शारीरिक रूप से किसी रूप से अगर ब्लड नहीं दे पा रहे हैं तो समाज का कोई ना कोई हिस्सा बनिए, कोई ना कोई। ये अक्सर देखने में आता है कि जब अस्पताल में किसी की बहुत इमरजेंसी होती है और जब ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, सबसे पहले लोगों का आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि सबसे पहले जो ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों को फटाफट से फ़ोन कर दें और ब्लड की व्यवस्था कर लें। परिवार वाले आगे बाद में आते हैं। कई बार मैंने लोगों को ये जागरूक करते देखा है कि पहले परिवार से व्यवस्था करें, ना हो तब जाके कांटेक्ट करें। ऐसा कुछ है सर? ऐसा ही होना चाहिए। वो हर जना ये देखता है कि आज मैं जैसे सरकारी में 700 रुपये दे के ब्लड ले लूँगा, या मान ली सरल ब्लड बैंक या प्राइवेट से मैं 1100 साढ़े 1100 देकर मैं उसको मतलब एक लगता है कि मेरे शरीर में क्यों वो करूँ। तो मैं भी इसी के चलते ही कोई जहाँ से भी मेरे को इंक्वायरी आती है ब्लड की, मेरी टीम जाके वहाँ केस वेरीफाई करती है। उसके साथ कोई है या नहीं है, अगर है तो उसको बोलते हैं कि बेट कर, अंत में कोई नहीं होता है तो जाके मेरा ब्लड डोनर वहाँ ब्लड लेता है, या फिर उसको मैं यूनिट ऑफ ब्लड किसी ब्लड बैंक से अरेंज कराता हूँ। हम केस को वेरीफाई बगैर नहीं देते हैं किसी को भी ब्लड। तो उस वक्त भी आप मोटिवेट करते हैं फैमिली को कि आपको देना चाहिए कि भाई ठीक है, आज आप किसी वजह से नहीं दे पा रहे। जैसे लोगों के अपन बहाना तो नहीं कह सकते, कोई कहता है कि मैंने अभी दिया है, कोई कहता है कि मेरे को बीमारी है, कोई कहता है कि वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। खैर ब्लड ग्रुप का मैच तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पुरानी फिल्मों की तरह आप इधर से जरा उधर हो रहा। आपसे 1 ग्रुप ऑफ ब्लड ले रहे हैं और आपको दूसरा ब्लड दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आखिर मुझे मरीज की जान तो बचानी है, तो फिर करना ही पड़ता है और कई बार मोटिवेट होकर कर भी देते हैं लोग। 75 बार आप कर चुके हैं ब्लड डोनेट अब तक, तो ये सिलसिला कब तक और कहाँ तक चलेगा? क्या कुछ ठाना है?
जब इससे प्रेरणा मिलती लोगों को, प्लस जब तक मेरा शरीर या ऊपर वाले ने साथ दिया, मैं रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागता हूँ। ये तो ऐसा है कि एक लोगों प्रेरणा के लिए मुझे ये 70 में, बाकी मैं रक्तदान के अलावा जो दूसरे करता हूँ उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जी। समाज सेवा और भामाशाह किसी तराजू में नहीं तोले जाते हैं। ये तो यूनिट ऑफ ब्लड है, तो अपन को बताना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल। इसके इतर भी हम जितना जान पाए हैं, कई सारी आप और भी स्ट्रीम्स में आप समाज सेवा करते हैं। वस्त्रदान हो गए, आप और भी शादी में जो अपनी तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है आप वो करते हैं, और भी कई तरह के, उनके बारे में भी कुछ बताइए ज़रा। क्योंकि मैं खुद भी एक न्यूज़पेपर होकर जैसे अखबार बेचने वाले का बेटा हूँ, मैंने ये देखा है कि मेरे पिताजी जब सक्षम हुए तब से उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें कारों में लगा देते। तो वो इस सिलसिला में मतलब कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। ये नहीं कि आप बाहर तो घी बांट रहे हैं और अपने घर पे मतलब वो नहीं, अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा सेविंग्स करने के बाद अगर आपके पास है, लोगों से भी कहता हूँ कि अगर यहीं पे ही अगर किसी का आप भला करते हैं तो मतलब हिस्ट्री रिपीट्स का हो या रिपे होता है। तो कभी जैसे मेरे पास किसी की कन्या की शादी में पैसा लगाना, कन्यादान हुआ, या किसी स्कूल में अपन को कॉपीज़ स्टेशनरी हुई, या फिर अपने ना अन्य क्षेत्र में जैसे फूड के पैकेट्स बांटना, या वस्त्र के लिए जैसे गर्मी में मैं ना वो खाकी के वो बांटता हूँ और इसमें कंबल बांटता हूँ सर्दी में। तो जैसा बन पड़ता है, मैं जैसे मैंने कहा कि अगर शारीरिक रूप से आप ब्लड नहीं दे सकते या शारीरिक रूप से आप वो नहीं कर सकते, तो किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा बनिए, करके देखिए, अच्छा लगता है। सारे समाज सेवी अगर देखा जाए तो कोरोना का एक ऐसा काल, ऐसा एक समय, एक पीरियड आया था जब मतलब जो नहीं है उनको भी एक्टिवेट उस वक्त होना ही पड़ा था। उस वक्त आपका क्या अनुभव रहा था? उसने मुझे झकझोर दिया था। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी कोरोना से मतलब छू भी नहीं पाया। हो सकता है कि मेरे दुआएं हो, बाकी मैंने उस समय बढ़ के जैसे पैकेट बांटे फूड के, और जहाँ पे जैसे कईयों को हो सकता है मतलब हो सकता है कि मिनी सूद सोनू सूद समझ लो, कईयों को जैसे कि मेरे मार्बल की लेबर थी तो उनको मतलब किसी के पास पैसा है तो आगे परमिट नहीं मिल रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो यथा कथा कैसे भी करके आगे से परमिट दिलाया या पैसा देके एक बार उसको रवाना किया। मैंने ये नहीं देखा कि ये आज इसको मैं अगर 2-3 हज़ार रुपये दे रहा हूँ ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। आया आदमी आया 2 साल बाद कोरोना में, आज वो उसकी नज़र में जो मैं दुआएं देखता हूँ वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उनका कोई मोल कि वो कोरोना में 2 साल भर रह के वापस आया मेरे पास। अच्छा, 2 तरह की मदद हो गई आपकी। एक तो इस तरह से भी मजदूरों की मदद हो गई, कुछ खाने के और उस तरह से मदद हो गई। तीसरा, क्योंकि उस वक्त रक्त और प्लेटलेट्स और उसकी बहुत ज़रूरत थी तो उस तरह से भी आपकी काफ़ी मदद रही। समझो कि डेंगू जैसे महामारी होता है ना, डेंगू से भी ऊपर वाली ये कोरोना महामारी थी। कई लोगों को जैसे ऑक्सीजन का अब कहना तो ये काला बाजारी हो रही थी। इतनी जितना दिखाया जा रहा था उतना कुछ नहीं था। वो यूं कह के जो है ना, मेवाड़ी में एक कहावत है, वे रोकना तो पन्ने डोकना। जिसके पास पैसा था उसने क्या है कि 4-4, 5-5 सिलेंडर अपने लिए कि यार कल मुझे जरूरत पड़े परसों अपने पास स्टॉक कर लिए। तो उसकी वजह से थोड़ी शॉर्टेज पड़ गई। जो गरीब आदमी बेचारा एक भी नहीं दे पा रहा था और उसके लिए थोड़ा, बाकी बहुत अच्छा था सब जगह जहाँ पे हो सका ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, या कहीं पे रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे सस्ते दामों में ला के दिए। और इसके मेरी टीम का भी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने दिन रात दौड़कर मेरे साथ ये कराया। कहते हैं कि अकेला चना बांध नहीं फोड़ सकता है। मेरी टीम आज जो है, मैं जो भी हूँ आज ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेरे साथियों की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरा मकसद कभी भी अवार्ड लेना नहीं रहा, लेकिन ये है कि अगर मैं पर्दे पे नहीं आऊँगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई पैसा कमाना मकसद नहीं होता है। भाई ये ठीक है, भाई लोग कहते हैं कि भाई ठीक है मेरे पास है नहीं, ठीक है नहीं है, अगर है तो किसी न किसी रूप में उसको करो। अवार्ड की बात चल ही निकली है तो अभी आपको भारत गौरव सम्मान भी मिला है और काफ़ी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है जो मैं अगर नाम लूँगी तो शायद आज का दिन पूरा हो जाएगा, पर आपके अवार्ड्स ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बारे में आप स्वयं बताइए कि क्या है। कि अगर 2 अलमारी, जो मेरे मित्र हैं जैसे आते हैं, 2 अलमारी तो तुम्हारी बढ़ गई है, क्या करोगे? मैं कहा ये एक पूंजी है मेरी लोगों के लिए, जैसे 2000 के नोट की थपी हुई, वैसे मेरे लिए ये देख देख के लोग आते हैं, देखते हैं यार तुझे ये अवार्ड कैसे मिला, ये कैसे मिला।
अभी रिसेंटली भारत अम्बेडकर अवार्ड मिला जी। और जिला स्तर पे तो मैं सम्मान हो चुका हूँ। आगे चाहा आप लोगों का, मीडिया वालों का एवं लोगों की दुआएं रही तो एक दिन दिल्ली तक भी मेरी बात पहुँचेगी और मैं सेंट्रल का अवार्ड ले पाऊँगा। जी ज़रूर पहुँचेगी अगर आप अच्छा इसी तरह से काम करते रहेंगे। एक मार्बल व्यवसायी और एक समाज सेवी कैसे कन्वर्ट, मतलब कैसे वो एक पल हम जानना चाहते हैं जब एकदम से मन में ये आया कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं मुझे करना, वो इंस्टिंक्ट। फादर की डेथ के बाद मैं ब्लड में तो था ही, 70% तो जो वो एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था मैं, फादर की डेथ के बाद 70 मतलब उनके जैसे अरमान थे कि मैं कुएं जाके गोडाउन लगाऊंगा या कई मतलब हमारे जो थे आपके लिए, हमारे लिए एकदम मैंने देखा कि आज आदमी 1 घंटा पहले बात हुई है मतलब ऐसे करके तो क्या हो जाता है कुछ। फिर मेरी सन 2019 में मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद मेरा जैसे कि मेरा एक सपना है वृद्धाश्रम खोलना, क्योंकि मेरी मदर के आखिरी 2 साल मैंने डिप्रेशन में देखे हैं। काफ़ी कहते हैं कि डिप्रेशन में मानसिक रोगी, तो मैं अभी उसको शब्दों में नहीं बयान करूँगा। वो 2 साल ने मुझे प्रेरणा दी कि कैसे लोग अपने माँ बाप को होते हुए भी 4-4 बेटे होते हुए भी वृद्धाश्रम में कर रहे हैं। तो जो मैंने आज मतलब मदर की सेवा करी तो उससे लगा कि यार मदर बहुत जल्दी चली गई, ये सेवा तो मेरा एक सपना है कि या तो ब्लड बैंक खोलूँ या वृद्धाश्रम की स्थापना करूँ। तो भगवान ने चाहा तो ये भी सपना मेरा पूरा होगा। माता पिता का जाना आपके लिए एक मतलब टर्निंग पॉइंट आपके लिए कह सकते हैं, वो भावुकता आपकी आंखों में दिखाई दे रही है। अगर आप मुझसे कहें कि भगवान तुझे वर दे तो मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगा, मैं ये कहूँगा कि मुझे वो 5 साल का अजय बना दे जो अपने माँ बाप की गोद में हो, भले मेरे पास कुछ भी नहीं हो। तो आज जो भी है तो मैं सब कुछ होते हुए भी अपने जब देखता हूँ तो मेरे माँ बाप को बहुत मिस करता हूँ मैं। तो उनकी याद में कहो या उनको खुश करने के लिए जो भी है, वृद्ध जने हुए या कोई निशक्त जने हुए, तो मैं उनकी अभी रिसेंटली मैंने कुछ व्हील चेयर बांटी थी वृद्धाश्रम में। जन्म पड़ता है मेरा, जैसे मैं जन्मदिन में वृद्धाश्रम मनाता हूँ, मेरे बेटे को भी जन्मदिन के दिन मैं वहीं उनके पास ले जाता हूँ। तो इस हिसाब से अब आगे आप कैसे पास ऑन करेंगे अपने बच्चों में, कितनी ये चीज़ें पा रहे हैं अभी आपको देख रहे हैं तो कितना कहते ना पुत्र सुपुत्र तो धन का है सींचे, पूत कपूत तो धन का है सींचे। अब मेरे जहाँ पे भी है अभी रिसेंटली, क्योंकि मदर मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है, तो इंटरनेशनल वुमेन डेज पर उनको भी अवार्ड मिला था। वो नहीं ले रही थी, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना एक सफल इंसान के पीछे एक औरत होती, कई जगह पर मेरे साथ रहती है, तो एक संस्था ने उनका भी सम्मान किया था। तो उसके बाद अब वो मेरी मैडम भी कहती है जहाँ जाओ थोड़ा मुझे भी ले जाया करो। बच्चा भी चलता है, बच्चे अपने हाथ से दान देखता है कैसा कर रहा है, तो वो भी खुश होता है कि पापा जब मुझे अवार्ड मिलते हैं या देखता है कि बेटा भाई दुआएं मिलती है तो ये पास ऑन होता है। कोई ऐसा कोई वाकया जो लगता है कि ये मतलब वाकई में अच्छा करने का एक दुआएं जिसमें आपको दिख जाए कि मतलब ये वाकई में चमत्कार, ऐसा हो तो नहीं सकता था पर शायद मेरे कुछ अच्छे, ये जो मैं करता हूँ समाज सेवा या कुछ अच्छे कर्म करता हूँ उसका ही फल होगा, बाकी ये हो नहीं सकता था, ऐसा कुछ याद है कुछ नहीं? अभी तक के सफ़र में कभी भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे मतलब मैं कहते हैं कि जैसे बचपन में सोचता था कि जैसे आदमी सनी देओल की फिल्म देखता है तो सोचता था मिलिट्री मैन, और जब बिजनेस को अपने फादर को जैसे मैंने देखा कि 8 साल में उन्होंने एक न्यूज़पेपर होकर से लेके एक 3rd नंबर एक्सपोर्टर, उदयपुर के 3rd नंबर एक्सपोर्टर, तो क्योंकि सिंधी का ब्लड है तो मुझे कभी भी पता नहीं था, मैंने कहा एक बिजनेसमैन बनेंगे मतलब लग्जूरियस लाइफ जिएंगे, मुझे ये इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो टर्निंग पॉइंट तो 14 मार्च 2000 मेरी मतलब ये समझो मेरे को अगर कोई मेरी बर्थडे पूछे तो मेरे को 2 मिनट बाद याद आएगी, लेकिन जो मेरे फादर की डेथ है तो मेरा जैसे कहते हैं ना सिक्का ही पलट गया, मतलब जो वो मतलब मेरे अंदर की सब जो थी अब वो टोटली उस तरह से सोच ही आपकी बदल गई और सारी जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं ना कि किसी के लिए भाई इसकी शादी करो जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वो शादी नहीं हुई, शादी तो बहुत बाद में हुई, लेकिन सारे परिवार का मेरे ऊपर था, तो उसने मुझे लाइफ चेंजिंग। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस समय मेरी 21 साल थी। 21 साल थे, तब आप पढ़ रहे थे? पढ़ रहा था।
कहीं हमने ये भी सुना है कि अगर मैं मार्बल व्यवसायी नहीं होता, समाज सेवी नहीं होता, तो आर्मी में होता, तो भी देश की सेवा कर रहा होता। आज जैसे आज अगर मैं ऐसे सेवा कर रहा हूँ तो भी देश की सेवा कर रहा होता मैं। तो बड़ी इच्छा होती है। अब जैसे गौ संरक्षण में है तो मेरे यहाँ से कोई भी जैसे कोई नया आता है ना, जैसे ट्री प्लांटेशन वाले आते हैं, तो अपन भी जानते हैं ऑक्सीजन अपन ने कोरोना में खरीद के लिए, अगर आज अपन 10 पेड़ लगाते हैं, हो सकता है कि 10 सिलेंडर कभी काम आएंगे। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार ये मेरा फील्ड है। मैं जहाँ भी अपॉर्चुनिटी लगती, चाहे वो गौ संरक्षण हो, काऊ प्रोटेक्शन हो या टी प्लांटेशन हो, कोई भी रूप में कहीं पे भी अगर किसी और का भला हो रहा है तो मैं उसमें अपना पार्ट, उसका एज अ पार्ट बन के मुझे बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से होता है। जनता को क्या कहेंगे, मैसेज आपकी तरफ से? जनता को ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य करके देखिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और कोई भी मतलब जैसे ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है, वैसे ही कोई मतलब लोटा कोई जैसे धन संचय, अगर आप थोड़ा सा भी पुण्य कार्य पे लगा रहे, मैंने बोला बचत के बाद, कमाने के बाद पहले आपकी फैमिली बचत कीजिए, सरप्लस है तो ऐसा नहीं कि अपन उसको अगर पुण्य कार्य में लगाएंगे तो आपको बहुत, आपको भीतर से अच्छा लगेगा। और लाइक दुआएं तो खैर है ही, और हो सकता है कि कुछ नाम भी हो जाए आपका। तो ये थे हमारे साथ अजय खतुरिया जी, और काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने आज बात की, किस तरह से एक इंसिडेंट पूरी ज़िंदगी बदल देता है, कई बार कुछ नए मायने ज़िंदगी को दे जाता है। और वही आज हमने जाना, कई सारे फील्ड्स में एक साथ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कई सारे फील्ड्स में एक साथ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बिना इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट किए। और यही एक इंसानियत का सबसे बड़ा जज्बा है और वो हम सब में होना चाहिए। CBC न्यूज़ राजस्थान के लिए जय श्री नाथ।